तो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है नया साल आया मेरा बालम पगलाया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, प्रीतमपुरा नामक गांव में एक विनय नाम का लड़का रहा करता था, जो कि अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से व्यतीत करता था। लेकिन उसको हमेशा इस बात की खुशी रहती थी कि नया साल आने वाला है, नया साल आने वाला है, क्योंकि उसको हमेशा नए साल पे अपने दोस्तों से मिलने जाता था और दारू पार्टी करता था, जिससे कि उसकी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन इससे उसकी पत्नी भी बिल्कुल खुश नहीं थी। लेकिन इस बार वो अपनी पत्नी से बोला था कि जब मैं पार्टी करने जाऊंगा तो तुम भी मेरे पीछे से अपने मायके चली जाना। ऐसे मम्मी पापा मतलब उसको लगेगा कि तुम मेरे साथ भी घूमने गई हो, और वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। इससे वो लड़की बोलती है ठीक है, क्योंकि उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो दोनों हमेशा अपने मायके में और वो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी को लगता है कि वो नए साल पे इतना क्यों खुश मतलब खुश होता है। वो किसी लड़की से तो मिलने नहीं जाता है, जिससे वो विनय जहाँ भी जाता है वो लड़की उसका पीछा करते करते उसके पीछे जाती है। तो उसे पता चलता है कि जो विनय है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। और जब वो घर आती है तो देखती है तो विनय ढेर सारा ड्रिंक करके आ रहता है, जिस पे वो विनय पे बहुत गुस्सा करती है और विनय भी उससे बहुत मारता है। इससे उन दोनों का हैप्पी न्यू ईयर नहीं बन पाता है। जिससे वो दोनों जब सुबह उठते हैं तो जो राधिका प्रीति रहती है वो अपने मायके जा चुकी रहती है, जिससे विनय को बहुत गुस्सा आता है कि विनय को कुछ याद ही नहीं रहता। और वो बोलता है कि अभी तक प्रीति अपने मायके से नहीं आई, क्यों नहीं आई, ऐसे करके उसे बहुत डांटता है। और जब वो प्रीति को कॉल करता है तो प्रीति कॉल भी नहीं उठाती है, जिससे उन दोनों के बात पे एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है। जिससे उसके मम्मी पापा भी बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हो, कभी भी अब नए साल वाले दिन पे बस तुम दोनों लोग लड़े झगड़े ही हो कैसे तुम दोनों। और उसके मम्मी पापा सबक सिखाने के लिए उन दोनों के बीच और मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, खड़ी कर देते हैं कि वो कभी खड़ा नहीं आना चाहती, ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर देते हैं। जिससे विनय को बहुत दुख होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो विनय को उसको अब उसकी गलती का एहसास होता है कि कभी भी वो नया साल उसके साथ नहीं मनाया, पर आज वो नए साल पे उसके साथ नहीं है तो उसे कितना दुख हो रहा है। और दूसरी ही तरफ प्रीति को भी बहुत दुख होता है कि वो घर छोड़ के ऐसे कैसे चली आई, उसको तो कुछ याद भी नहीं होगा और आज वो मेरे साथ नए साल पे नहीं है, तो उसे कैसा मुझे कैसा लग रहा है। उस दोनों को बहुत दुख होता है और वो तुरंत विनय जाता है और प्रीति को घर पे लेके आता है और उससे माफ़ी मांगता है और प्रीति भी उससे माफ़ी मांगती है। और दोनों नए साल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और दोनों अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगते हैं कि हम लोग की वजह से आप लोग हमेशा इतना परेशान रहते हैं। और फिर षष्ठी को आता है, फिर दोनों नए साल के जश्न अच्छे से मना के खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सो दोस्तों, आपको मेरी कहानी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल जरूर दबाएं। और दोस्तों, हम आप भी अपना न्यू ईयर अपने परिवार के साथ मनाएं। डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर, बिकॉज योर मदर एंड फादर इज life of you and you life of your mother and father. Thanks for watching. Bye bye.